अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहसिन अमान। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। ट्रांसपोर्ट कहते हैं उर्दू में तरसील को। तरसील का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसे मज़ीद भी आसान करें तो हम इसे कह सकते हैं आम दरख्त, यानी कि किसी मटेरियल को जिस्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का जो काम होता है उसे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक में हम पौधों का मुताला करते हैं और फिर दूसरी टाइप्स में हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, उसमें आज हमारा जो टॉपिक की हाईलाइट है वो क्या है, वाटर एंड आयंस अपटेक्स। कि वाटर और आयंस की अपटेक्स के बारे में हमने पढ़ना है। देखें स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है वाटर, यानी कि पानी ही की वजह से हम लोग ज़िंदा हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पौधे आते हैं, तो पौधों को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और अपनी लाइफ को प्रोसेस करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे हम वाटर कहते हैं। तो पहली बात हमें ये समझ आ गई कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको सरवाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनको अपनी लाइफ के डिफरेंट प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर की ज़रूरत होती है। अब ये वाटर कैसे लेते हैं वो, ये वाटर स्टेम्स के रूट्स के ज़रिए लेते हैं। रूट्स वो होती हैं जो ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं। ये वाटर रूट के ज़रिए जो उनसे होते हैं, ये जो पौधे होते हैं वो लेते हैं। और रूट्स के साथ ये आयंस भी, वाटर के साथ आयंस को भी अपटेक करते हैं। अब वो कौन कौन से आयंस होते हैं, वो हमारे पास आयंस होते हैं नाइट्रेट्स हो गए, फास्फेट हो गए, और पोटेशियम आयंस जो होते हैं ये भी लेते हैं। और ये कहाँ से लेते हैं, ये जो है पोटेशियम, ये कहाँ से लेते हैं, ये वाटर से लेते हैं, यानी ज़मीन से लेते हैं। तो हमें दो चीज़ें पता चल गई रूट्स के फंक्शन में, कि एक रूट का मेन काम होता है सपोर्ट करना, यानी पौधों को जो सपोर्ट करने का काम होता है वो भी रूट्स का होता है। और दूसरा जो मेन फंक्शन है रूट्स का, वो क्या है, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब किस चीज़ को करना है, वाटर प्लस सॉल्ट को। कहाँ से, सॉइल से, मट्टी से। ये मट्टी के ज़रिए वाटर को और साल्ट्स जिसे आयंस की शक्ल में ये लेते हैं। तो रूट का जो बेसिक काम एक और होता है, वो क्या होता है, वो होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं कंडक्टिव टिश्यूज़ को। ये जो कंडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं किस चीज़ की, मटेरियल की। तो यानी ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम कंडक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो कंडक्टिव टिश्यूज़ हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं जाइलम और दूसरे को हम कहते हैं फ्लोएम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जाइलम टिश्यूज़ किसकी ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है।
वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, और फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए हम फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं? फूड की जो सी है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये मेरे प्रीवियस टिश्यू जो लेक्चर है प्लांट टिश्यू, उसमें भी मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था प्लांट टिश्यूज़ को, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़ का क्या काम होता है। अब देखिए, मैंने एक पौधे की एक स्ट्रक्चर जो सी है वो ड्रा की है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो इसके सेंटर में ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये जो डॉटेड लाइन में है इसको हम कहते हैं जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं, और जो इसके बाहर वाले होते हैं इनको फ्लोएम कहा जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहा जाता है। ये जो बाहर वाला आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। और कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा के जो अंदर वाला सेल आपको नज़र आ रहा है इसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस का। एंडोडर्मिस का। और ये जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं रूट हेयर। ये कंप्लीट एक रूट की स्ट्रक्चर है जिसको हमने ड्रा किया, और फिर इसको इनके नाम्स को जो है वो हमने लिखा। तो अगर इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हमने ड्रा किया है। इसमें देखें कि ये पौधे का एक रूट है, उसको जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो उसके सेंटर में क्या पाया जाता है? उसके सेंटर में पाया जाता है जाइलम, और क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम पाया जाता है। और जाइलम और फ्लोएम के बाहर जो आपको स्मॉल डॉट सी शक्ल में नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं पेरिसाइकल। जो पेरिसाइकल्स होते हैं इनका क्या काम होता है? ये नैरो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, थिन वॉल होती है। इनकी वॉल क्या होती है? थिन होती है। उसके बाद ये जो बाहर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ब्रॉड रीजन। ब्रॉड रीजन कहा जाता है। और ये ब्रॉड रीजन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। और एंडोडर्मिस के बाद जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। जो पौधे की बाहर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। और एपिडर्मिस के बाद जो पार्ट पाया जाता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? उन पार्ट्स को हम कहते हैं रूट्स हेयर। रूट्स हेयर्स। तो इन ये जो से है हमने लेबल की है रूट की जो स्ट्रक्चर है उसको। अब हम ये देखेंगे कि जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है रूट से जाइलम वेसल तक। ये जो जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम वेसल तक जो वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है वो कैसे होती है? ये दो स्टेप्स में होती है। पहले स्टेप्स को हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेसिस। इंटर सेलुलर स्पेसिस यानी क्या मतलब कि वाटर जो होता है, ये देखें ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है।
इन सेल्स के दरमियान जो खाली जगह होती हैं, वाटर इससे मूव करते हुए, ये ऐसे मूव करते हुए जाइलम वेसल तक पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी दो सेल्स के दरमियान जो खाली जगह होती हैं उसकी वजह से जो वाटर और आयंस का मूव करना होता है, उस प्रोसेस को इंटरसेलुलर स्पेसेस कहते हैं। और बाज़ वक्तों में ये होता है कि सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं और उनके दरमियान जगह नहीं होती, तो फिर वहाँ पर एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेसिमेटा। प्लाज्मोडेसिमेटा किसे कहते हैं? प्लाज्मोडेसिमेटा कहते हैं नेटवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म का ये एक नेटवर्क होता है। वो कैसे कि देखें यहाँ पर, तो मैं आपको बता सकूं कि ये रूट एयर से ये साइटोप्लाज्म है, ये दूसरे पौधे का दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म है। वाटर इस साइटोप्लाज्म के साथ भी मूव करते हुए कहाँ जाता है? जाइलम वेसल की तरफ पहुँच जाता है। तो एक साइटोप्लाज्म का दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ जो लिंक है, उस लिंक को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेसिमेटा कहते हैं। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दो तरीक़ों से होता है, एक इंटरसेलुलर स्पेसेस से और दूसरा प्लाज्मोडेसिमेटा के ज़रिए होता है। अब वाटर को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, चौथे चैप्टर के अंदर हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है कहाँ से? फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। अब वो मॉलिक्यूल्स में कौन आ जाएंगे? वाटर भी आ जाएंगे और आयंस भी आ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, नो रिक्वायर एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जबकि जो दूसरा प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सॉल्यूट होता है उसकी मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट की। अब सॉल्यूट कहाँ से मूव करता है? एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब जब वो लो से हाई की तरफ कंसंट्रेशन करेगा तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमें रिक्वायर होती है एनर्जी। और ये एनर्जी किस शक्ल में हमें मिलती है? वो होती है एटीपी की शक्ल में। किस शक्ल में? एटीपी की शक्ल में मिलती है। तो स्टूडेंट, आज हमने डिस्कशन की वाटर और आयंस अपटेक की। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर आगे लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।